नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। केरल की आशा बहुएं लगातार 58 दिन से सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी केवल 2 ही मांगे हैं, आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यही आशा कार्यकर्ताएं जो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं, कोरोना काल से लेकर के हर जरूरत में उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है और अब उन्हें अपना हक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब इन आंदोलनकारी आशा कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी इन कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए अपने बाल मुंडवाए और रोते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। सचिवालय के बाहर माहौल भावुक और तनावपूर्ण बना हुआ है। अब आपको आशा कार्यकर्ताओं की दोनों मांगे बता देते हैं। इनकी पहली मांग ये है कि इनका मानदेय 7,000 रुपया जो अभी इन्हें मिल रहा है उसे बढ़ा करके 21,000 रुपया किया जाए। जी हाँ, केरल में आशा कार्यकर्ताओं को 7,000 मानदेय मिल रहा है और अन्य राज्यों में इन्हें राज्य सरकार अपने हिसाब से मानदेय दे रही है। दूसरी मांग इनकी है कि 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान दिया जाए। उनका कहना है कि वो महज 7,000 रुपए में अपने और अपने परिवार की जिंदगी नहीं चला पा रही हैं, जबकि ये स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे पहली और जरूरी कड़ी है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को खारिज नहीं किया है। अब तक प्रदर्शनकारियों के साथ 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और प्रमुख ट्रेड यूनियनों के बीच एक बैठक हुई है, जिसमें एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये कमेटी आशा कार्यकर्ताओं की चिंता, मांग, उसका अध्ययन करेगी और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कुछ ट्रेड यूनियन ने इस प्रस्ताव का स्वीकार किया है, लेकिन प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन ने इसे अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या केंद्र की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आशा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, जो 2005 में लागू की गई। इसके बाद से केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया। इसके उलट केरल सरकार ने राज्य स्तर पर मानदेय बढ़ा करके 7,000 रुपए तक पहुंचा दिया गया, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं का तर्क है कि उनके काम की मात्रा, जिम्मेदारी और समय को देखते हुए ये राशि बेहद कम है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में भीड़ तो कम है, लेकिन जो महिलाएं वहां डटी हैं उनका हौसला कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटने वाली। आंदोलन अब भूख हड़ताल के नए पड़ाव पर पहुंच गया है। अगर सरकार ने जल्द कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया तो ये संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है और शायद देश के अन्य राज्यों की आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित कर दे। तो कुल मिला के केरल की आशा कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जब तक उन्हें मानदेय 21,000 रुपए प्रति माह और एक मुश्त धनराशि रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल जाती, तब तक वो धरने पर डटी रहेंगी। इसी के साथ पूरे देश में आशा कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं कहीं उन्हें केवल 2,000 मानदेय मिलता है, उसको लेकर के भी वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार के सामने अपनी मांगे रख रही हैं कि सरकार उनके मानदेय में इतनी वृद्धि करे ताकि उनका घर परिवार और बच्चों का पालन पोषण हो सके। हालांकि लगातार आपका अपना चैनल यानी एनएस नाउ आपकी आवाज़ उठा रहा है और हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक आपकी आवाज़ सरकार के पास नहीं पहुंच जाती। हालांकि इस वीडियो को शेयर करें ताकि आशा कार्यकर्ताओं की मांग दूर तक जाए। नमस्कार।